मैं आपसे कह रहा हूँ इंग्लिश बोलना पढ़ना लिखना आपके लिए हलवा बना दूंगा हलवा। बस वीडियो को सोचना देखना, जितने लेक्चर बनाओ सब लेक्चर फॉलो करना, ठीक है। आपके लिए इंग्लिश हलवा बना दूंगा, बस डोंट वरी रहना, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत साथियों, हम लेके आ चुके हैं इंग्लिश का लेक्चर 2, जिसमें मैं आपको आज कुछ बेसिक जो लेक्चर 2 है, इस लेक्चर 2 में मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा। लेक्चर 1 में मैंने आपको कुछ बेसिक बताया था इंग्लिश के बारे में, आज में लेक्चर ये 2 है, ठीक है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अंग्रेजी में ये कहानी है मेरे भाई, क्या इंग्लिश में साउंड की कहानी है, ठीक है। यानी साउंड क्या होता है। उस दिन मैंने आपको क्या बताया था मेरे भाई, उस दिन मैंने आपको कुछ ये बताया था, इसके बारे में बताया था मैंने कि अगर आपको ये चीज़ आती है SAWPS, अगर आपको ये चीज़ आती है ना तो मेरे भाई 100% आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, स्वैप्स। अब मैंने इसका मतलब क्या बताया था मेरे भाई कि इसका मतलब मैंने बताया था आपको साउंड। अब मेरे ये बताओ, अगर आपसे किसी ने ये पूछ लिया साउंड कितने होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी से पूछना, किसी विद्वान से पूछना, मैं ये नहीं कर रहा मैं इंग्लिश का बहुत बड़ा भूख ज्ञाता हूँ, जितना आता है बिल्कुल सही आता है, सही पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है मेरे भाई। इंग्लिश बोलना पढ़ना लिखना सारी चीज़ बताऊंगा, आप भी याद रखोगे कि किसी एक भाई ने इंग्लिश पढ़ाया था। आपको ये लगेगा मैं छोटा हूँ, तो देखो ज्ञान में ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, कभी कभी छोटा बच्चा भी बहुत बड़ा उसे ज्ञान होता है, बहुत बड़ा। हम लोग ये भी कहते हैं कि यार इतना छोटा है और सवाल बहुत बड़ा करता है, तो इससे ज्ञान से कोई बड़ा छोटा से लेना देना नहीं है, ठीक है। तो देखिए आज मैं आपको बता रहा हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड की कहानी बताऊंगा, ठीक है। यानी जैसे अगर कोई लड़का अगर जन्म लिया तो उसकी मदर टंग जैसे हिंदी है या इंग्लिश है, तो साउंड पहले वो लिसनिंग करता है, इंग्लिश को लिसनिंग सुनेगा, ठीक है, फिर वो सुनेगा साउंड यानी ध्वनि क्या है उसकी, ठीक है, तो बोलेगा वो, ठीक है। तो ध्वनि, तो देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड कितनी होती है, जैसे यहाँ पे लिखा है इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड कितनी होती है, तो वो मेरे भाई होती है 44 होती है, ठीक है मेरे भाई। कितनी होती है, 44 इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड होती है, ठीक है। और कॉन्सोनेंट की बात करूं मेरे भाई, इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रहा हूं मैं। आप कहेंगे ये क्या बवाल बता था, ये तो हमने आज तक पढ़ा ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, टीचरों को इंग्लिश पढ़ाए जा रहे हैं, कुछ टीचरों को यही नहीं मालूम कि इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड कितनी है, हाउ मैनी साउंड्स आर इन इंग्लिश लैंग्वेज, वो नहीं बता पाएगा मेरे भाई। क्यों? चलो अभी मैं आपसे हर एक चीज पूछूंगा। मैं आपसे कहता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज में कॉन्सोनेंट कितने होते हैं मेरे भाई, मैं आपको बताता हूँ। देखो तो देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, होते हैं मेरे भाई कितने, 24 होते हैं मेरे भाई, ठीक है। कितने होते हैं, 24 इंग्लिश लैंग्वेज में कॉन्सोनेंट 24 होते हैं, ठीक है मेरे भाई। और वोवल्स कितने होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं, इंग्लिश लैंग्वेज की। अभी आपने पढ़ा था कि ए अल्फाबेट में यानी 21 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, वो सारी चीज़ बताऊंगा, टेंशन ना ले, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में मेरे भाई वोवल्स कितने होते हैं, वो होते हैं मेरे भाई कितने, 20। ये चल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, देखो इसने तो बेइज्जती करा दी, कोई बात नहीं। इस लैंग्वेज में जो वोवल्स होते हैं वो कितने होते हैं, तो वो होते हैं मेरे भाई कितने होते हैं, 20 होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है मेरे भाई। अब मैं आपसे बताऊं, एक होता है, देखो अब ये कहेंगे प्योर वोवल्स और डिप्थोंग्स, ये कहाँ से आ गया मेरे भाई, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ टीचरों को मालूम ही नहीं होता, कुछ टीचरों को इंग्लिश पढ़ाई जा रहे हैं। देखो एक होता है हमारा क्या, देखो वोवल्स होता है ना मेरे भाई, वोवल्स, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई, स्वर बोलते हैं। इसकी दो कैटेगरी होती है, एक कैटेगरी होती है मेरे भाई क्या, प्योर, प्योर वोवल्स होता है एक, दो, ठीक है। क्या होता है, प्योर वोवल्स, क्या होता है, प्योर वोवल्स। और एक होता है मेरे भाई क्या होता है, डिप्थोंग्स, क्या होता है, डिप्थोंग्स, ठीक है, डिप्थोंग्स। अब इसे बोलते हैं हम द्यू, द्यू स्वर भी बोलते हैं, इसे द्युग स्वर भी बोलते हैं, ठीक है, द्युग स्वर भी बोलते हैं इसे, ठीक है मेरे भाई। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम शुद्ध स्वर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, शुद्ध, शुद्ध स्वर बोलते हैं, ठीक है। अब मेरे आप बताओ, जो हमारे जो प्योर वोवल्स होते हैं ना वो कितने होते हैं, प्योर वोवल्स कितने होते हैं, और डिप्थोंग्स यानी दो स्वर कितने होते हैं, द्योग स्वर भी बोलते हैं इसे, तो ये मेरे भाई कितने होते हैं, ये होते हैं 12। और जो ये वाले होते हैं ये कितने होते हैं मेरे भैया, 8 होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये होता है, ये इसकी कैटेगरी ये है मेरे भाई, ठीक है। तो अब देखो आपको समझ में आया, तो मैं आपसे कहूँ प्योर वोवल्स कितने होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया मेरे भाई 12 होते हैं, तो यहाँ पे कितना हुआ, 12, ठीक है। अब जो डिप्थोंग्स होते हैं ये क्या है, डिप्थोंग्स, ये सारी चीज़ें बताऊंगा, बस टेंशन ना ले। अभी सारी चीज़ इनके एक एक मैं आपको बेसिक से एडवांस तक बता दूंगा, ये क्या है, कैसे हुआ, कैसे, ठीक है। अभी इतना जान लो, ठीक है। लेक्चर 2 है ये, ठीक है। लेक्चर 2 में ही सारी चीज़ें नहीं जानेंगे, लेक्चर 3 लेक्चर 4 सारी, जब तक जितने लेक्चर बनाऊंगा जब तक आप इंग्लिश ना सीख जाओ, जब तक आप इंग्लिश बोलना पढ़ना नहीं सीख जाओगे तब तक ये लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिलते रहेंगे, ठीक है मेरे भाई। देखो तो अब क्या होता है, अब देखो मैं आपको बात बताऊँ, साउंड, साउंड को हम सेकंड यानी इसका साउंड का दूसरा नाम क्या होता है, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि चल बता, साउंड को हम साउंड कहते हैं, ठीक है, ध्वनि। साउंड का दूसरा नाम क्या है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, साउंड को दूसरा नाम हम बोलते हैं
फोनेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोनेटिक्स भी बोलते हैं। साउंड का दूसरा नाम क्या है मेरे भाई? फोनेटिक्स भी बोलते हैं। सेट क्या बोलते हैं भाई? फोनेटिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखो अब साउंड के जो बारे में आपको बता रहा हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड की कहानी क्या है आखिर। ठीक है, इसकी जो स्टोरी क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो बता दिया, कॉन्सोनेंट भी बता दिया। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ। देखो मैंने अभी आपसे पूछता, चलो अभी मैं आपसे पूछता हूँ, चलिए आपसे मैं पूछता हूँ कि हाउ मैनी, क्या पूछता हूँ मेरे भाई? हाउ मैनी मैं आपसे पूछता हूँ हाउ मैनी कॉन्सोनेंट साउंड्स, कॉन्सोनेंट्स साउंड्स कॉन्सोनेंट साउंड्स आर आर इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। अब मैंने आपसे पूछा कि हाउ मैनी कॉन्सोनेंट्स साउंड्स आर इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो यानी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कॉन्सोनेंट साउंड्स है वो इंग्लिश लैंग्वेज में कितने होते हैं। तो मैंने आपको ऑप्शन दिया भाई 22 होते हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी दिया मैंने भाई, कितने होते हैं? 44 होते हैं। ऑप्शन सी दिया मैंने आपको क्या? 23 होते हैं। ऑप्शन डी दिया 20 होते हैं। तो आप मेरे आप बताओ कि कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने होते हैं? हाउ मेनी कॉन्सोनेंट साउंड्स आर इन इंग्लिश लैंग्वेज। मैं आपको बता रहा हूँ। आप कहेंगे इंग्लिश में क्यों बोल दिया भाई? तो बोल दिया यार, थोड़ा बहुत तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये है कि कॉन्सोनेंट साउंड इंग्लिश लैंग्वेज में कितने होते हैं। ठीक है, तो देखो अब इसका जो मैंने आपको बताया कॉन्सोनेंट कितने होते हैं मेरे भाई, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, तो यहाँ पे मैंने 24 का ऑप्शन दिया ही नहीं, पर कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 24। आप कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस पे आंसर लगाएंगे, पर ये बिल्कुल गलत होगा। आपने बता दिया है, मैंने आपको बता दिया कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 24 होते हैं। ठीक है मेरे भाई, वोवल्स इंग्लिश लैंग्वेज में 20 होते हैं और साउंड्स कितने होते हैं? टोटल 44 होते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो अभी मैं आपसे दूसरा पूछता हूँ मेरे भाई। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ हाउ मैनी, क्या पूछता हूँ? हाउ मैनी साउंड्स, हाउ मैनी साउंड्स, हाउ मैनी साउंड्स आर इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। बताइए मेरे भाई कितने होते हैं? तो हाउ मेनी साउंड्स आर इन लैंग्वेज कितने होते हैं? तो आप कुछ बच्चे क्या कहेंगे 44 होते हैं। इसका तो राइट आंसर ये होगा। ठीक है मेरे भाई, मैंने आपसे बता दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या पूछता हूँ कि हाउ मैनी कॉन्सोनेंट साउंड्स आर इन इंग्लिश लैंग्वेज। बताइए कितने होते हैं? तो मैं आपको बता रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज में मेरे भाई कॉन्सोनेंट होते हैं वो कितने होते हैं मेरे भाई? 24 होते हैं। जो साउंड्स होते हैं, हाउ मैनी साउंड्स आर इन इंग्लिश लैंग्वेज कितने होते हैं मेरे भाई? 44 होते हैं। और चलिए अब एक बात और बताई थी आप, क्या आपने क्लास में जो पढ़ा था आपको ये चीज़ बताई नहीं कि बताओ आपके साथ कितना गलत खेला गया है। बताओ आपको ना साउंड बताया गया है कि साउंड कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट इंग्लिश लैंग्वेज में कॉन्सोनेंट कितने हैं, वोवल्स कितने होते हैं, कि प्योर वॉल्स होता है और एक डिप्थोंग्स भी होता है। ये आपको बताया ही नहीं गया। 10th में आ गए भाई, हमको मालूम ही नहीं है। आपने वही सीखा है कि इंग्लिश में क्या कॉन्सोनेंट ABC अल्फाबेट होते हैं। अल्फाबेट यानी ABCD अल्फाबेट होते हैं, उसमें जो कॉन्सोनेंट होते हैं यानी व्यंजन, व्यंजन जो होते हैं वो कितने होते हैं? 21 होते हैं। और जो हमारे वोवल्स होते हैं वो कितने होते हैं मेरे भाई? 5 होते हैं। ठीक है, और जो टोटल होते हैं वो कितने होते हैं? 26 होते हैं। आपको इतना बताया गया, मगर आपके साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया कि आपको ये नहीं बताया गया मेरे भाई कि साउंड्स कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने होते हैं, वोवल साउंड्स कितने होते हैं। बताओ आपके साथ कितना गलत किया गया। मैं आपको बताऊं, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, इंग्लिश बोलना पढ़ना लिखना आपके लिए हलवा बना दूंगा, हलवा। बस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, जितने लेक्चर बनाओ सब लेक्चर फॉलो करना। ठीक है, आपके लिए इंग्लिश हलवा बना दूंगा, बस डोंट वरी रहना। ठीक है, तो अब मैंने आपसे बता दिया कि प्योर वॉल्स होता है, एक डिप्थोंग्स होता है। ठीक है मेरे भाई, तो मैं आपसे चलिए एक चीज और पूछता हूँ कि क्या मैं आपसे पूछता हूँ कि हाउ मैनी प्योर वोवल्स आर इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो आप कहेंगे 12 होते हैं। ठीक है, अब डिप्थोंग्स कितने होते हैं यार? डिप्थोंग्स कितने होते हैं? 8 होते हैं मेरे भाई। ठीक है, कितने होते हैं? 8 होते हैं, जैसे कि मैंने आप यहाँ पे बता दिया। ठीक है, कितने होते हैं? 8 होते हैं मेरे भाई। ठीक है, समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद जय भारत साथियों, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। लेक्चर 3 में फिर मिलेंगे। लेक्चर 3 में आपको लिए सेंटेंस के बारे में कुछ और लेके आऊंगा। देखो अभी मैं आपका बेसिक, आपको ये लगता है कि वीडियो बनाते जा रहा है लेक्चर 2 लेक्चर 3, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपके लिए अभी आपका बेस मजबूत कर रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, जब आपका बेस मजबूत हो जाएगा ना तो इंग्लिश तो आपके लिए हलवा हो जाएगी ऑटोमेटिक, उसकी टेंशन ना लें। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से अपने दोस्त भाई बहन को जरूर शेयर कर देना, ताकि वो भी इंग्लिश बोलना पढ़ना लिखना सारी चीज़ सीख जाए। ठीक है, जय हिंद जय भारत।